निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वो लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। तुम्हें 7 दिन बेखमीर रोटी खानी होगी। तुम पहले दिन अपने घरों से खमीर बाहर कर दो। यदि कोई पहले और 7वें दिन के बीच खमीरी रोटी खाएगा तो वह इस्राएली समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पहले और 7वें दिन तुम धर्म सभा करोगे। अपने लिए भोजन के प्रबंध के सिवा इन दिनों कोई दूसरा काम नहीं करोगे। तुम्हें बेखमीर रोटियों का पर्व मनाना होगा, क्योंकि वह वही दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारे सारे समुदाय को मिस्र देश से निकाल लाया हूं। इसीलिए तुम ये दिन चिरस्थायी आदेश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना। पहले महीने के 14वें दिन की शाम से इस महीने के 21वें दिन की शाम तक तुम्हें बेखमीर रोटी खानी होगी। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कोई खमीर ना हो। यदि कोई खमीरी रोटी खाएगा तो वह इस्राएली समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा, चाहे वह प्रवासी हो चाहे इस्राएली। तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अपने सब निवास स्थानों में तुम बेखमीर रोटी ही खाना। मूसा ने सभी इस्राएली नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमनों का प्रबंध करने जाओ और पास्का मेमने का वध करो। तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। जब वह चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। तुम और तुम्हारी संतान एक चिरस्थायी प्रथा के रूप में इस आदेश का पालन करती रहेगी। जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जिसे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें प्रदान करेगा, तो तुम इस प्रथा का पालन करते रहो। यदि तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी
कि आपकी इस प्रथा का क्या अर्थ है, तो तुम उससे कहोगे, ये प्रभु के आदर में पास्का का बलिदान है। जब प्रभु ने मिस्रियों को मारा था, तो वह मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों के घरों के सामने से आगे निकल गया था और उसने हमारे घरों को छोड़ दिया था। यह सुनकर लोगों ने घुटने टेक कर दंडवत किया। इसके बाद इस्राएली लोग ऐसा ही करने लगे। प्रभु ने मूसा और हारून को जैसी आज्ञा दी थी, उन्होंने वैसा ही किया। प्रभु ने आधी रात को मिस्र देश के सब पहलौठे सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे से लेकर बंदीगृह में पड़े हुए कैदी के पहलौठे और पशुओं के पहलौठे बच्चों तक को मार डाला। रात में फिरौन, उसके सब पदाधिकारी और सब मिस्री जाग गए। मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें कोई न मरा हो। तब रात में ही फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, उठो, तुम दोनों इस्राएलियों को लेकर मेरी प्रजा के यहां से चले जाओ। जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसे ही प्रभु की पूजा करो। जैसा तुमने कहा, अपनी भेड़ बकरियों, अपने गाय बैलों को भी लेते जाओ। अब जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। इस समय मिस्री उन लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकाल देना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हम सब भी मर जाएं। इसलिए लोगों ने अपना आटा खमीरी होने के पहले सिर्फ गूंधे हुए रूप में ले लिया और गूंधने के बर्तनों को भी अपनी अपनी चादरों में बांधकर कंधों पर रख लिया। मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों ने मिस्रियों से चांदी, सोने के आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इस्राएलियों को कृपा पात्र बना दिया, इसलिए उन्होंने जो कुछ मांगा मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। इस तरह उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। इस्राएलियों ने रामसेस से सुकोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैल गायों के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंधा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाईं। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय तक नहीं मिला था। इस्राएली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते रहे। प्रभु ने मूसा और हारून को ये आज्ञा दी। पास्का भोज संबंधी आदेश ये है कि कोई भी विदेशी उसमें सम्मिलित ना हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा खतना किए जाने के बाद तुम्हारा कोई भी दास उसमें सम्मिलित हो सकता है। कोई भी विदेशी या मजदूरी करने वाला नौकर उसमें सम्मिलित नहीं होगा। वह एक ही घर के अंदर खाया जाएगा। तुम उसके मांस का कुछ भी घर के बाहर नहीं ले जाओगे। तुम उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ोगे। इस्राएलियों का सारा समुदाय ये पर्व मनाएगा। यदि तुम्हारे साथ प्रवासी के समान रहते हुए कोई विदेशी प्रभु के लिए पास्का मनाना चाहता हो, तो उसके यहाँ प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। इसके बाद ही वह उसमें सम्मिलित हो सकेगा, क्योंकि तब वह देश का निवासी समझा जाएगा, क्योंकि बेखतना व्यक्ति उसे नहीं खा सकेगा। मूल निवासी और तुम्हारे साथ रहने वाले विदेशी दोनों के लिए यह नियम लागू होगा। सब इस्राएलियों ने ऐसा ही किया। प्रभु ने मूसा और हारून को जैसी आज्ञा दी थी, लोगों ने भी वैसा ही किया। उसी दिन प्रभु इस्राएलियों को, उनके पूरे समुदाय को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया।